आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, या उसे इसी तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट को चैप दिया गया है, या आप जानकारी पूरे डिटेल में देखेंगे। यदि आप सीआईएसई से लंबे समय तक जुड़े हैं, मुझे अभी तक 12 से ज्यादा आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के प्रिंसिपलों से बातचीत हुई ये डेट शीट के निकलने के बाद से, और कई सारे टीचरों ने कहा कि एज इट इज पुराने डेट शीट को चेप दिया गया है, जिसमें नाइदर आईसीएसई स्टूडेंट्स आर एस्पायर नॉर आईएससी स्टूडेंट 2023। आप देख लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट के शेड्यूल क्या है, और 2018, 19, 20 के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट को देख लीजिए। एज इट इज है कि फरवरी 27 को इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का एग्जामिनेशन आईसीएसई के लिए होगा, और मार्च 1 को इंग्लिश लिटरेचर पेपर के। नो रेस्पिरेशन, कोई छूट नहीं है यहाँ पर दी जा रही है। और उसके बाद जैसे ही कॉमर्शियल स्टडीज है तो वो तो एज इट इज है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट के लिए है, आर्ट्स पेपर भी कुछ स्टूडेंट के लिए। हाँ, आपके पास हिस्ट्री और सिविक्स जिसके मार्च 6 को है, तो मार्च 1 से लेकर मार्च 6 के बीच में आपको 4 डेज से 5 डेज का टाइम मिल रहा है, जहां स्टूडेंट हिस्ट्री और सिविक्स, चूंकि हिस्ट्री और सिविक्स पेपर आसान है तो यहाँ पर एक अच्छा रेस्पायर है, एक अच्छा कूलनेस है। लेकिन वही मैथमेटिक्स का पेपर 10 को है, तो स्टूडेंट को यहाँ पर इंग्लिश पेपर 1 के बाद से इंग्लिश पेपर 2 की तैयारी के साथ ही मैथमेटिक्स के पेपर के लिए तैयार होने होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर आमतौर पर आईसीएसई क्लास 10 के लिए डिफिकल्ट माना जाता है और रहा भी है, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते रहे। 10 से 20% क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह के रहते हैं, इसलिए स्टूडेंट को हिस्ट्री, सिविक्स और मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी बैक टू बैक करनी होगी। वहीं पर आप देख लें ज्योग्राफी का पेपर है तो यह आसान है भाई, 13 को है, तो मैथमेटिक्स के बाद आप ज्योग्राफी में 2 दिन का समय मिलता है, 3 पार्ट में बटे हुए हैं, टोपोग्राफी और इंडिया का मैप है और 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो तो आपका काम चल जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने साल भर पढ़ाई कम की है उनके लिए दिक्कत है, तो यहाँ पर उन्हें जम की तैयारी करनी होगी। हिस्ट्री सिविक्स के दौरान ही ज्योग्राफी को भी पढ़ना होगा, और मैथमेटिक्स के बीच में जो रेस्पिरेशन है, तो यहाँ पर उनके लिए टफ सब्जेक्ट है जो साधारण और एवरेज स्टूडेंट है ज्योग्राफी के लिए। अब इन्वायरमेंटल साइंस कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए कि सेकंड लैंग्वेज जिसको आप हिंदी कह लेते हैं, तो उसके लिए कोई यहाँ पर अधिक समय नहीं दे दिया गया है। मार्च 15 को वो पेपर है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, व्हाटएवर आप देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स के लिए समय दिया गया है, तो ये वार्निंग है आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए कि टफ पेपर होता रहा है, न्यूमेरिकल फंसा देता है, थ्योरी फंसा देता है, कई बार एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, और इस बार तो सीआईएसई चीफ ने भी कह दिया कि एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रोट लर्निंग के उलट होंगे, तो वहां पर स्टूडेंट को अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 21 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है, यस मिलेंगे, लेकिन जहां पर मंडे को 20 को केमिस्ट्री का पेपर है, तो 17 मार्च से 20 मार्च के बीच में केमिस्ट्री में कितने दिन है भाई, यानी कि आपको बैक टू बैक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तैयारी करनी होगी। अगर स्टूडेंट के बीच में बैलेंस कमी हो जाती है तो वो वहां पर गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। कंप्यूटर का पेपर सो एंड सो मार्च 23 को है, यानी कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, आगे के लिए देख लेंगे कि मंडे को हिंदी है, और जो बायोलॉजी जो 29 मार्च को है ये ठीक है। और याद कीजिए 2020 यही डेट शीट थे ना जब बायोलॉजी और ज्योग्राफी जैसे पेपर के एग्जामिनेशन कोविड के कारण नहीं हुए थे, तो यह सीआईएसई चीफ ने एज इट इज डेट शीट को दे दिया है आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, और कोई रेस्पायर नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसी बीच यदि आप तैयारी में जुटे हुए हैं आईसीएसई क्लास 10 के लिए, यह जो 61 सैंपल पेपर है वो सवाल गुरुकुल का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से परचेज कर सकते हैं। ये काफी उपयोगी है, और ये इस समय 50 से 70% डिस्काउंट पर अमेजन पर मिल रहा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अधिकतर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें।